Hello students, good morning to all of you. So today we are going to discuss eubacteria, class 11th. Class 11th का है चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा पे डिस्कस हो रहा था. किंगडम मोनेरा पे हम डिस्कस किए थे आर्की बैक्टीरिया और मोनेरा. तो आज हम यू बैक्टीरिया पे डिस्कस करेंगे. यू बैक्टीरिया पे किस पे? यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को आल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को किस नाम से जानते हैं? ट्रू बैक्टीरिया के नाम से लिख सकते हैं. आल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया. ट्रू बैक्टीरिया. देखो एनसीईआरटी लेके हम चल रहे हैं ना. ये क्लास आपको मेडिकल एग्जाम में भी हेल्प करेगी और आपका एनसीईआरटी का एक एक लाइन का पूरा मतलब बताएंगे. तो क्या है ये क्लास आपके लिए, किसके लिए है? जितने भी मेडिकल एग्जाम जो तैयारी करेगा. तो यू बैक्टीरिया आल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रू बैक्टीरिया के नाम से. देखो इसमें क्या होता है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है. पॉइंट वाइड रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्रेजेंस होती है. रिजिड सेल वॉल, रिजिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. सेल वॉल, रिजिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. रिजिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्रेजेंट होती है. कैसी सेल वॉल होती है? स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्रेजेंट होती है. मोटाइल होता है. कैसा होता है? मोटाइल होता है. मोटाइल होता है. फ्लैजिलम होता है. क्या होता है? फ्लैजिलम होते हैं. मोटाइल होता है. और क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होते हैं. दे आर साइनोबैक्टीरिया. क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं. साइनोबैक्टीरिया. देखो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? रिफर्ड करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को. ब्रैकेट में करके आप लिख सकते हैं ऐसे. क्या करते हैं? रिफर्ड करते हैं. रिफर्ड एज टू ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी ब्रैकेट में ये ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं. क्लोरोफिल. इनके पास क्या होता है? हैवा क्लोरोफिल. क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. अब आपको पता है क्लोरोफिल क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं. क्या होते हैं? इसमें सिमिलर स्मॉल ग्रीन प्लांट्स होते हैं. क्या होते हैं? सिमिलर, समान रूप से सिमिलर स्मॉल ग्रीन प्लांट्स होते हैं. जो क्या करते हैं आपको पता है, यू नो कि ऑल ग्रीन प्लांट्स इज अ फोटोसिंथेटिक होते हैं. बिकॉज ही मेड ओन फूड बाय सनलाइट, यूजिंग सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ना. तो क्या करते हैं? इसके पास क्या होता है? ये क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है. सिमिलर ग्रीन प्लांट होते हैं. तो क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं. क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. थोड़ा सा हम लेफ्टी लिखते हैं तो इधर आके दिखेगा नहीं ना. देखिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. इतना एक बार लिख लीजिए. फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. अब फोटोसिंथेसिस का मतलब आपको पता ही है ना क्या होता है.
ये फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्लांट जितने ऑल ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड जो है वो ओन मेड कर लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसका यूज करके ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जो प्लांट्स जो एनिमल्स किसी पे डिपेंड नहीं रहते उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो अपना फूड ओन मेड कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। इतना नोट कर लीजिए, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और देखो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी किस पे रखते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया आर Cyanobacteria are the unicellular। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मीन्स तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। जो क्या? सिंगल सेल से मेड बाय सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होता है। क्या होता है? कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होते हैं। यू बैक्टीरिया के बारे में फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल वाटर, टेरेस्ट्रियल बॉडीज में या वाटर, टेरेस्ट्रियल वाटर में एंड मैरीन वाटर में भी, मैरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? कॉलोनियल होता है, मीन्स ये कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में प्रेजेंस होते हैं। और फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन वाटर में प्रेजेंस होते हैं। और इनकी कॉलोनी क्या होती है? वो कवर्ड होती है जिलेटिनस शीथ से ना। द कॉलोनी सराउंडेड बाय द कॉलोनी सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। जिलेटिनस शीथ, कॉलोनी क्या है? जिलेटिनस शीथ से कवर होती है। अब जिलेटिनस शीथ क्या होती है? ये कवरिंग होता है, इसमें कवरिंग फाउंड होता है। क्या होता है? जिलेटिनस शीथ इज अ कवरिंग होता है, कवरिंग फाउंड होता है। क्या होता है? कवरिंग फाउंड होता है अराउंड द सेल, अराउंड द सेल, सेल्स के अराउंड कवरिंग होती है, कवरिंग फाउंड होता है। तो कॉलोनी क्या है? साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी है किससे कवर होती है? साइनोबैक्टीरिया की जिलेटिनस शीथ से कवर होती है। इतना हो गया। उसके बाद दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। ये कहाँ पर होते हैं? पॉल्यूटेड वाटर पे, जहाँ पे पानी कोई पॉल्यूटेड होता है। ऑफन फॉर्म ब्लूम पॉल्यूटेड वाटर पे ब्लूम करते हैं। क्या करते हैं? पॉल्यूटेड वाटर पर ब्लूम करते हैं। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैन फिक्स होते हैं एटमॉस्फेरिक पे। कहाँ पे? एटमॉस्फेरिक पे फिक्स हो जाते हैं।
some organism can fix atmospheric नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है उसमें फिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ या हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। फिक्स होते हैं इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में, कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट एग्जाम्पल में कौन कौन से, नॉस्टॉक, एनाबिना, नॉस्टॉक एंड एनाबिना नॉस्टॉक क्या है, एनाबिना नॉस्टॉक इज अ हेट्रोसिस्ट। देखो क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पहले एक बार क्लास कर लीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप एक एक वर्ड का मतलब आप समझते जाइए, वहीं पर पेंसिल से मेंशन करते जाइए, तो आपको पूरी एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आएगी। और एनसीईआरटी पढ़ने से ही आपका भला होगा, क्योंकि आप जो भी पेपर बनते हैं सारे मेडिकल के जो भी एनसीईआरटी बेस ही बनते हैं। तो एनाबिना नॉस्टॉक क्या होता है, हेट्रोसिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोसिस्ट होते हैं। आगे है आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। आपको पता है ना कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, अभी कल की क्लास में बता चुके हैं कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, इसमें क्या होता है कि जो केमिकल का यूज करके कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हुए जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। और क्या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये होता है, मीन्स ये होता है कि ये कुछ केमिकल का यूज करके अपना जो फूड है वो ओन मेड मतलब खुद ही बना लेते हैं, कुछ केमिकल का यूज करके। इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, आयरन है, इनका सबका यूज करके अपना फूड खुद ही बना लेते हैं।